तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। खूबसूरती बन गई अजाब जान। आज फिर एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। कभी कभी खूबसूरत होना भी अजाब बन जाती है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्रोफेसर कमाल साहब की 2 बेटियाँ थीं। बड़ी बेटी सलमा और छोटी बेटी का नाम परवीन था। बहुत ही खुशहाल फैमिली था। कमाल साहब कहते थे, मुझे बेटे न होने का कोई गम नहीं। मेरी दोनों बेटियां क्या बेटे से कम हैं। सलमा का पढ़ाई ख़त्म हो गया था। उसके लिए अच्छे रिश्ते का तलाश था। कुछ दिन के बाद सलमा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। वो नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उनका एक ही बेटा था। रुपये पैसे की कमी नहीं थी। नवाब जो थे, शादी बड़े धूमधाम से किया गया। कमाल साहब बहुत खुश थे। उनको उनकी उम्मीद से बढ़कर दामाद जो मिल गया था। सलमा लाल जोड़े में बहुत ही हसीन लग रही थी। उसकी सहेली उसकी किस्मत पर रश्क कर रही थीं। शादी का हुजूम ख़त्म हुआ। रुखसती से 2 घंटा पहले परवीन अपने दूल्हा भाई का जूता छुपाई लेने गई तो उसका बहनोई उसको देखता ही रह गया, क्योंकि वो बला की खूबसूरत थी। उसको शादी के पहले उसका बहनोई उसको देखा नहीं था। आज पहली बार उसको देख के उस पर आशिक हो गया। परवीन बला की खूबसूरत थी, चंचल थी, खुशमिजाज थी। सलमा का रंग थोड़ा धीमा था, लेकिन सलमा इतनी खुशमिजाज तो नहीं थी, मगर वो भी अच्छी थी, शाइस्ता थी। अब उसके बहनोई का दिल परवीन पर आ गया। सुहाग रात को उसने सलमा से ठीक से बात नहीं किया। बोला कि जब तुम्हारी छोटी बहन इतनी खूबसूरत है तो मेरा शादी तुमसे क्यों किया गया? मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं तुमको अभी तलाक देता हूँ। उसने ये कहते ही तलाक 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 का अल्फाज अपनी ज़बान से निकाल दिया। सुबह को उसने अपनी बीवी से बोला कि अपना कपड़ा पैक करो, मैं तुमको तुम्हारे मैके में छोड़ाता हूँ। सलमा को कार में लेकर उसके मैके छोड़ दिया। जैसे ही कमाल साहब बेटी से तलाक की बात सुने तो गुस्सा से आग बबूला हो गए और गम से निढाल हो गए। उनके खुशियों भरे घर में किसी की नज़र लग गई थी। दामाद नवाब का बेटा था, बहुत पैसे वाला था। वो हर किसी को खरीद सकता था, पुलिस, वकील, सबको। इसलिए कमाल साहब ने दामाद के खिलाफ केस दर्ज नहीं किए। उनका दामाद कमाल साहब पर जोर डालता रहा कि मेरा शादी परवीन से करा दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा। बार बार धमकी दिया करता था। सलमा के घर वालों की रात की नींद, दिन की चैन गायब हो गई। घर के तमाम अफराद परेशान रहने लगे। सलमा ने बाप को कहा, अब्बू जान, आप परवीन की शादी उनसे कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप को ये बात अच्छी लगी। कमाल साहब बोले, बेटी तुम ठीक कहती हो, मैं परवीन से बात करता हूँ। जब ये बात परवीन को सुनाया गया, परवीन बिल्कुल राजी नहीं हुई। बोली, वो कैसा आदमी है? मेरी आपा में क्या कमी थी? मेरी आपा से शादी करके शादी के रात ही को तलाक दे दिया और मुझसे शादी करने को कहता है। मैं हरगिज उस इंसान से शादी नहीं करूँगी, चाहे वो मुझे सोने में भी क्यों न तौल दे। फिर उसने छोटे नवाब को फ़ोन करके खूब गाली दिया। बोली, कुत्ता कमीना, तू मेरी आपा का ज़िंदगी बर्बाद करके मुझसे शादी करना चाहता है? ये ख्वाब तेरा कभी पूरा नहीं होगा। दूसरी तरफ आवाज़ आई, मैं जो चाहता हूँ हासिल करके रहता हूँ। देखता हूँ तू कब तक इस शादी से इनकार करती रहेगी। तुझे मेरी दुल्हन बनना ही होगा। परवीन उस वक्त कॉलेज में पढ़ रही थी। उसका पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुआ था। मजबूरन परवीन को कॉलेज छोड़ना पड़ा। परवीन हर वक्त घर के 4 दीवारी में रह रही थी। बाहर निकलने से खतरा था। उसके आदमी परवीन को उठाकर ले जाते। इस डर से परवीन कहीं कहीं नहीं जाती थी। छोटे नवाब उन सब का जीना हराम करके रखा था। चारों तरफ आदमी लगा रखा था। जहाँ कहीं परवीन को देखो, उठाकर मेरे पास ले आओ। आखिर थक हार कर कमाल साहब वो जगह छोड़कर दूसरी जगह घर किराए पर लेकर रहने लगे। कुछ दिन चैन का सांस लिया। परवीन का अपनी बच्ची के फिर से धमकी आने लगी, मेरा शादी परवीन से करा दो, उसी में तुम सबकी भलाई है। आज कमाल साहब को बेटे का कमी बहुत ही शिद्दत से सता रहा था कि काश मेरा भी एक बेटा होता तो इस मुसीबत का सामना करता। अल्लाह अल्लाह करके सलमा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का तालीम याफ्ता था और दुबई में अच्छे कंपनी में जॉब कर रहा था।
कमाल साहब ने सलमा के पहले शादी के बारे में सब कुछ बता दिया। उन्होंने भी इस बात को बुरा नहीं माना और सादगी से सलमा की शादी हो गई। वो उसके शौहर के साथ अब दुबई में रह रही है। अब कमाल साहब को थोड़ा सा राहत मिली। उनके किसी करीब के दोस्त से उन्होंने कहा, कोई अच्छा सा रिश्ता परवीन के लिए देखो, मैं परवीन का भी शादी करके सुकून से मर सकूँगा। परवीन तो थी ही बहुत खूबसूरत, उसके लिए लड़कों की कमी नहीं थी। उनके दोस्त ने एक अच्छे ख़ानदान से रिश्ता लेकर आए। लड़का बहुत ही अच्छा, काबिल, गवर्नमेंट जॉब था। कमाल साहब बोले, ये शादी सिर्फ 3-4 आदमी लेकर करूँगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। तुम तो मेरे दोस्त हो, तुमको सब कुछ मालूम है। लड़के वालों को सब बात से आगाह कर दिया गया। लड़के वाले राजी हो गए। शादी घर के अंदर सादगी से हो गया। कमाल साहब 20 लाख का चेक दामाद को दे दिया और बोला कि ये मेरी बेटी का जहेज है। कमाल साहब को सुकून का सांस मिला। अभी परवीन को अपने ससुराल में रहे कुछ ही महीना हुआ था। परवीन की शादी की खबर छोटे नवाब तक पहुंच गई। उसने परवीन को धमकी दिया, अच्छा तू शादी कर ली है, तू मेरी है, तुझे मेरे सिवा कोई और छू नहीं सकता। मैं कहता हूँ तू अभी अपने शौहर से तलाक लेकर मुझसे शादी कर ले, नहीं तो मैं तेरे शौहर का कत्ल कर दूँगा। परवीन ने उसे खूब गाली गलौज किया, कुत्ता, कमीना, हरामी, तुझे जो करना है कर ले, मैं तुझसे शादी हरगिज नहीं करूँगी, तो इंसान नहीं भेड़िया है। ये कहकर परवीन ने फ़ोन रख दिया। अभी शादी को साल भर भी नहीं हुए थे। परवीन उसके शौहर के आने का इंतज़ार कर रही थी। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। सबसे पहले ये खुशखबरी उसके शौहर को सुनाने वाली थी। अचानक उसके घर के सामने एक कार आकर रुकी और बहुत सारे आदमी जमा हो गए। वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। परवीन ने ये जानने के लिए बाहर निकली तो मालूम हुआ कि किसी ने उसके शौहर का कत्ल कर दिया है। अब परवीन की दुनिया उजड़ गई थी। जवान बेटी के गम में कमाल साहब को दिल का दौरा पड़ा और वो भी इस दुनिया से चल बसे। अब परवीन अकेली अपनी सास के साथ रह रही थी। 9 महीना पूरा हुआ। उसने एक चांद सी खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। परवीन का अपनी बच्ची के अलावा दुनिया में और कोई नहीं था। बच्ची 4 साल की हुई तो उसको अच्छे स्कूल में दाखिला दिया। बच्ची स्कूल जाती रही। फिर जब स्कूल का पढ़ाई ख़त्म हुआ तो उसने कॉलेज जाना शुरू किया। परवीन तब तक खाना नहीं खाती थी जब तक बेटी कॉलेज से घर न आ जाती थी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। बेटी, आजकल तुम कॉलेज से देर से घर आने लगी हो, क्या बात है? तुम जानती हो तुम्हारे बिना मैं खाना नहीं खाती। तुम इस तरह देर से आया न करो, मेरा दिल घबराने लगता है। बेटी ने इधर उधर का बहाना बना दिया। उसकी बेटी की एक सहेली थी, वो आज परवीन के घर आई थी तो परवीन ने पूछा, आजकल नूरीन कॉलेज से देर से आने लगी है, कुछ बात है क्या? मेरे पूछने पर वो कुछ नहीं बताती। सहेली ने बताया कि आंटी, आजकल नूरीन एक 40-45 साल के आदमी के साथ घूम रही है जो बहुत पैसे वाला है। उसके पास कीमती कार भी है। वो हर दिन कॉलेज के सामने कार लेकर आता है और नूरीन को साथ लेकर चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। परवीन ने पूछा, उसका हुलिया कैसा है? वो जिस तरह बताया वो समझ गई कि वही कमीना शख्स होगा जो अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अब मेरी मासूम बच्ची को फंसा लिया है। जब नूरीन आई तो माँ ने पूछा कि क्या तुम एक शख्स से जो उम्र में तुमसे काफ़ी बड़ा है, तुम्हारे बाप की उम्र का होगा, तुम उसके साथ कार में घूमती फिरती हो? नूरीन माँ के सवाल पर बेझिझक होकर बोली, हाँ, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो बहुत अच्छे हैं, मुझे कीमती कीमती तोहफ़ा देते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं शादी करूँगी तो उन्हीं से करूँगी। बेटी के जवाब सुनकर परवीन को बहुत दुख हुआ। वो समझ गई वो कमीना पूरी तरह मेरी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया है। परवीन ने बेटी को बहुत समझाई कि तुम उस आदमी का साथ छोड़ दो, वो इंसान अच्छा आदमी नहीं है, मगर बेटी को कुछ असर नहीं हुआ।
अगले दिन जब नूरीन कॉलेज गई तो और घर को वापस नहीं आई। परवीन के उसकी तमाम सहेलियों के पास फ़ोन लगाया। सभी ने कहा सब ने कहा नूरीन आज कॉलेज ही नहीं आई। उसने अलमारी से पिस्तौल निकाला और उसमें गोलियां डाली और शॉल ओढ़ा सीधा नवाब के घर चली गई। छोटे नवाब उस वक्त सोफे पर बैठे सिगरेट का कस ले रहे थे। उसने जब परवीन को देखा तो मकारी हंसा, फिर बोला, आखिर तुम मेरे पास आ ही गई। आओ परवीन आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मेरे करीब आओ, मुझे इसी दिन का तो इंतज़ार था। परवीन ने जोरदार आवाज़ के साथ गर्राते हुए बोली, कुत्ते कमीने, बता कहाँ छुपा रखा है मेरी बेटी को। उसने कहा, अच्छा तुम अपनी बेटी को लेने आई हो। हा, वो तो अब किसी कोटे की जीनत बन गई होगी। ये सुनते ही उसने अपना पिस्तौल निकाला और तड़ाक तड़ाक से पूरी गोली उसके सीने में उतार दिया और वो वहीं ढेर हो गया। आज परवीन जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रही है और अपनी बेटी को याद कर रही है। बेटी तुम कहाँ हो? अगर तुमको मेरा ये इश्तिहार मिले तो एक बार आकर मुझसे मिल लो, मैं तुमको देखने के लिए तरस गई हूँ। ये थी परवीन और उसकी बेटी की कहानी, जो खूबसूरती की वजह से दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उम्मीद है मेरी कहानी आपको पसंद हुई होगी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।